हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके प्यार से यूट्यूब चैनल जीके इंडरलाइन स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं और यह क्वेश्चन पेपर आपके इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2022 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। अगर आपका इंग्लिश का एग्जाम हो गया है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं। अगर नहीं हुआ है तो सेम टू सेम इसी तरह का प्रश्न आपके पेपर में रहने वाला है। इस वीडियो में सभी प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी प्रश्नों को इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और जाके वीडियो के लिए एक लाइक और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह का कंटेंट आपको यहाँ पर मिलता है और मिलता रहेगा। तो चलिए सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो आपका प्रश्न जो है 100 रहेगा, जिसमें से आपको सिर्फ 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, लेकिन यहाँ पर 100 में 100 का सॉल्यूशन देने वाले हैं। यहाँ से देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत होती है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि बाय हुम वाज द रामायण रिटन। यह जो है पेसिव वॉइस है और पेसिव वॉइस को यहाँ पर कहा गया है कि एक्टिव वॉइस इसका क्या होगा। तो सर्वप्रथम देखिए बाय हुम कब हम बनाते हैं, तो जब हु रहता है। तो जब हु को हम बाय हुम में बनाते हैं, जब एक्टिव में हु रहेगा, तो इसका पेसिव में बनाने के लिए हम बाय हुम का प्रयोग करते हैं, पहले लगाते हैं। तो सब में जो है हु का है, हु है, तो इससे स्पष्ट नहीं होगा। और इसमें देखिए कि वाज लगा है तो वर्ब टू रहेगा, तभी इसमें वाज लगेगा, क्योंकि जब वर्ब टू रहता है तो वर्ब टू को हम एक्टिव से पेसिव में बनाने के लिए जो है ना, वर्ब टू को हम वर्ब थ्री में बदलते हैं और उससे पहले हम वाज या वेयर लगाते हैं। ये नियम है, वाज या वेयर लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि इसमें वर्ब थ्री है, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि वर्ब टू रहेगा तभी यहाँ पर वाज या वेयर लगता है पहले और वर्ब थ्री बनाया गया। दूसरा में हु हैव रोट है, तो इसमें भी नहीं होगा, वर्ब टू भले ही है लेकिन हैव लगा हुआ है, तो दूसरा भी ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन जब तीसरा ऑप्शन देखते हैं, इसमें है हु रोट द रामायण, इसमें वर्ब टू भी है और हैव नहीं लगा हुआ है, तो वर्ब टू है, तो इसको अगर हम पेसिव में बनाएंगे तो इसका क्या होगा, तो हु का पहले हो जाएगा बाय हुम और उसके बाद क्या आता है, वाज या वेयर आता है। मेन वर्ब के अनुसार वाज या वेयर आता है, तो बाय हुम वाज हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट आता है, तो द रामायण जो है सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद देखिए रोट क्या है, तो वर्ब टू है, तो वर्ब टू का हो जाता है वर्ब थ्री, तो वर्ब थ्री यहाँ पर हो जाएगा रिटर्न। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, हु रोट द रामायण। इस पेसिव वॉइस का एक्टिव वॉइस होगा, तो राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है कि एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज डैश ट्रूथ। इसमें कह रहा है टेंस फॉर्म कौन सा होगा। तो एक ऑनेस्ट मैन, यहाँ पर ऑनेस्ट मैन जो या थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ आपको पता है कि V1 या V5 लगता है हमेशा। तो यहाँ पर जो देखिए ये हो जाएगा टेलिंग, ये V4 हो गया, ये टेल, V1 हो गया, ये भी V2 हो गया, लेकिन इसमें V5 हमेशा लगता है तो स्पीक्स हो जाएगा। एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, मतलब जो ईमानदार व्यक्ति होते हैं वह हमेशा सत्य बोलते हैं, सही बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि ही सेड दैट ही वुड ट्राई इट। तो यहाँ पर जो है ना, आपको ये इनडायरेक्ट नरेशन दिया गया है, इनडायरेक्ट स्पीच जिसे कहते हैं, इसको डायरेक्ट में बदलना है। तो डायरेक्ट बदलना है, इसका डैट हटा दीजिए, बन जाएगा आई सेड आई विल ट्राई इट। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 3 का। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट रीडिंग इन द स्कूल डैश वेरी हाई। इसमें करेक्ट करना है कि इसमें कौन सा वर्ब होगा। तो इसमें जो है ना इज वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। अब कैसे इज वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, तो देखिए द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रीडिंग इन द स्कूल डैश वेरी हाई, तो इज वेरी हाई, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी द नंबर ऑफ से शुरू होगा कोई, द नंबर ऑफ से जब भी शुरू होता है तो उसमें हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो इसमें इज जो है या सिंगुलर वर्ब है, इसीलिए यहाँ पर हमने इज का प्रयोग किया है। और एक बात, जैसे द नंबर ऑफ स्टूडेंट, द नंबर ऑफ टीचर्स, ये सभी रहेगा, द नंबर से शुरू होगा तो आपको लगाना है उसमें सिंगुलर वर्ब, तो इसमें इज लग जाएगा, क्योंकि हम आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाए हुए थे, जिसमें बताए थे कि कब जो है इज आर एम कैसे लगता है, सब्जेक्ट का किस प्रकार से वर्ब का निर्धारण होता है, उसमें हम आपको पूरे पढ़ाए हुए थे।
उसके बाद 5 नंबर का प्रश्न है कि टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा रेन। टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है द टीचर इज कंस्टेंटली इग्नोरिंग मी ऑल्दो आई ऑलवेज पुट माई हैंड अप। इसमें कह रहा है कि जो यहाँ पर अंडरलाइन शब्द किया गया है इग्नोरिंग का, इसका जो है ना साइनोनिम क्या होगा। तो साइनोनिम वह होता है जिसमें शब्द जो है ना वह अलग अलग रहेगा, वर्ड अलग रहेगा, लेकिन उसका जो अर्थ है वह समान रहेगा। जैसे इग्नोरिंग का होता है अनदेखी करना, ध्यान ना देना, तो उसका हो जाएगा टेकिंग नो नोटिस ऑफ, ये इसका भी मतलब अनदेखी करना ही होता है, तो इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। 6 का जो है वह बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें सही सेंटेंस को आपको चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह आपका हो जाएगा लेट्स गो टू चर्च टू फाइंड सम पीस। इसका अर्थ होता है कि जो है मैं शांति के लिए हमें चर्च जाना चाहिए, जो है ना हमें शांति के लिए चर्च जाना चाहिए, और इसी का जो है ना यह करेक्ट सेंटेंस है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। फिर 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दिस इज द स्कूल आई टॉट हेयर, मतलब यह स्कूल है, मैं यहाँ पढ़ाता हूँ। इसको कह रहा है कम्बिनेशन करके एक नया सेंटेंस बनाने के लिए। तो आप क्या बोल सकते हैं इसमें कि दिस इज द स्कूल वेयर आई टॉट, यह एक स्कूल है, यह स्कूल है, वेयर मतलब जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, दिस इज द स्कूल वेयर आई टॉट, तो इसका कम्बिनेशन हो जाएगा सी, इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि वी शैल फाइट डैश फॉर आवर राइट्स, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन चुनना है। तो देखिए यहाँ पर जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा डी टूथ एंड नेल। इसका अर्थ क्या हुआ, तो वी शैल फाइट टूथ एंड नेल फॉर आवर राइट्स, मतलब वी शैल फाइट, हम लोग लड़ेंगे, हम लोग फाइट करेंगे, किसके लिए, तो अपने अधिकार के लिए, राइट मतलब अपने अधिकार के। लेकिन यहाँ पर एक मुहावरा जो है फ्रेज का प्रयोग किया गया है टूथ एंड तेल, मतलब दांत और हम नाखूनों से जो है ना लड़ेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि हम अपने मनचाहे चीज या वस्तु को पाने के लिए हम फाइट करेंगे, तो इसका राइट आंसर जो है ना आपका डी हो जाएगा। फिर 10 है दिस सेट वे बैठ, मतलब वे बैठते हैं डैश द ट्री, तो वह पेड़ के नीचे बैठते हैं, तो इसमें प्रीपोजिशन क्या लगेगा, नीचे का अंडर होता है, तो दे सेट अंडर द ट्री, वह पेड़ के नीचे बैठते हैं, वे जो हैं पेड़ के नीचे बैठते हैं, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसमें प्रीपोजिशन कौन सा लगेगा, तो अंडर लगेगा। फिर 11 कहा कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब इसमें से सही वर्ड कौन सा है, तो इसमें जो सही वर्ड है वह ए हो जाएगा थिएटर। थिएटर का स्पेलिंग होता है THEATRE, ये होता है थिएटर, और थिएटर का हिंदी होता है, थिएटर का क्या होता है, तो यह होता है नाटकशाला, नाटकशाला जहाँ पर मूवी वगैरह चलते हैं उसी को थिएटर कहा जाता है, नाटकशाला इसका हिंदी होता है। उसके बाद 12 का है कि चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ वेटल। वेटल मतलब होता है युद्ध, और इसका साइनोनिम मतलब वर्ड तो अलग अलग होगा लेकिन उसका अर्थ सेम होना चाहिए, तो वार का मतलब भी युद्ध ही होता है, तो इसका राइट आंसर जो है ना बी हो जाएगा। 12 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद 13 का है कि गिव ऑन द वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर, मतलब इसके लिए आपको एक वर्ड कौन सा होना चाहिए, ए प्ले विच एंड्स इन डेथ एंड सैरो, इसका मतलब होता है एक नाटक जिसका अंत जो है, एक नाटक जिसका अंत जो है वह मृत्यु और दुखी से होता है, उसे एक शब्दों में आप क्या कहिएगा, तो उसे एक शब्दों में जो है त्रासदी कहा जाता है, जिसका इंग्लिश होता है ट्रेजिडी हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी। फिर 14 का है कि ही एलोंग विथ हिज ब्रदर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज कन्फ्यूजन, इसमें करेक्ट ऑप्शन चुनना है, तो इसमें इसके बीच क्या होगा, तो इसके बीच जो है ईज होगा। अब कैसे यूज होगा, तो इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लगा है कि जब भी एलोंग विथ सब्जेक्ट में या सेंटेंस में आपको देखने को मिलेगा तो आप जो है प्रथम कर्ता के अनुसार क्रिया लगाएंगे। तो यहाँ पर प्रथम कर्ता जो है वह ही है, सब्जेक्ट ही है, तो ही के यह एक सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाएगा, तो इसमें इज का प्रयोग किया जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए।
14 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। फिर है वी आर गोइंग टू वॉक विथ एनिमीज। यहाँ पर जो अंडरलाइन किया गया है एनिमीज, इसका पूछ रहा है एंटोनिम्स। एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम होता है विपरीतार्थक शब्द, जिसे आप हिंदी में कहते हैं। तो एनिमिस मतलब होता है दुश्मने, तो दुश्मने का क्या हो जाएगा? कंपेनियंस मतलब साथी। तो इसका राइट आंसर बी। उसके बाद देखिए 16 नंबर प्रश्न है कि आई से टू राणा डू हैव ए कप ऑफ टी। मैंने राणा से कहा एक कप चाय लोगे। तो इसका जो है ना आपको इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है। तो इनडायरेक्ट नरेशन इसका हो जाएगा कि आई आस्क्ड राणा टू डू हैव ए कप ऑफ टी। मैंने राणा से पूछा कि एक कप चाय लोगे। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 16 का बी। फिर 17 का है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब इसमें करेक्ट वर्ड को आपको चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर है ना वह सी हो जाएगा, सिटीजन। सिटीजन का CITIGZEN सिटीजन्स। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न है कि ही वेंट टू डैश यूनाइटेड किंगडम विथ हिज वाइफ। तो इसमें बहुत सारे लोग और विद्यार्थी भी इसमें जो है ना कहते हैं कि यूनाइटेड किंगडम एक देश है, इसलिए इसमें हम डी लगा देंगे, नो आर्टिकल। लेकिन ये जो है ना गलत हो जाएगा ऑप्शन आपका, क्योंकि यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम की चर्चा किया गया है। तो इसमें जो है ना दा होगा। अब कैसे दा होगा ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए। जब आपको इंडिया, जैसे इंडिया का बात किया जाएगा, चाइना रहेगा, सिर्फ देश का नाम दिया रहेगा ना, तब आप उसमें जो है दा या कोई भी आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं। लेकिन जब कहेगा रिपब्लिक इंडिया, तो आप रिपब्लिक इंडिया नहीं बोलते हैं, बोलते हैं द रिपब्लिक इंडिया। द रिपब्लिक इंडिया बोलते हैं, जैसे द रिपब्लिक चाइना, तो द लग जाता है इसमें यूनाइटेड, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इसमें द का प्रयोग होता है, द यूनाइटेड किंगडम। जब ये रहेगा तो उसमें द का प्रयोग होगा। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, इसका द होगा इसके रिक्त स्थान में। उसके बाद देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि टाइम एंड टाई डैश फॉर नॉन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वेट। वेट हो जाएगा मतलब इंतजार। इसका अर्थ है कि समय और टाइड मतलब ज्वार भाटा जो है वह किसी का इंतजार नहीं करता है। वह कब आ जाएगा, कब समय चला जाएगा, ये किसी का यह इंतजार नहीं करता है। ज्वार भाटा टाइड का मतलब होता है। फिर 20 नंबर का प्रश्न है, इसका ए हो जाएगा 19 का। फिर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें करेक्ट सेंटेंस कौन सा होगा? देखिए ही आ गया है तो इसके साथ तो वर्ब 5 ही लगेगा, लेकिन ये में वर्ब 5 नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। पहला में देखिए वर्ब 5 है तो ये सही हो जाएगा, और ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि रनिंग के बाद जो है इज RM लगता है, और इसमें भी V1 ही दिया गया है। तो आपका ये भी तो नहीं ही होगा। शायद इसमें डी ऑप्शन हो सकता है, रैन है। लेकिन आपको इसका राइट आंसर जो है ना सी ही लगाना, बी ही लगाना है। बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ही रन्स फास्टली। इन दोनों में कंफ्यूजन है, आप देख लीजिएगा एक बार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बी ही लगाना है। फिर है आई सेल डैश द ट्रेन एट द नेक्स्ट स्टेशन। तो इसमें जो है ना आपको फ्रेजल वर्ब को चुनना है। तो इसका हो जाएगा गेट ऑफ। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या है? आई सेल गेट ऑफ द ट्रेन एट द नेक्स्ट स्टेशन, अर्थात मैं नेक्स्ट स्टेशन पर रेलगाड़ी से उतर जाऊंगा। गेट ऑफ मतलब उतर जाऊंगा, इसमें एल हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर है द स्टॉर्म कैम डैश द वेस्ट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी, फ्रॉम। आई स्टॉर्म कैम फ्रॉम द वेस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एनीबडी डैश मेक मिस्टेकन। तो एनीबडी कैन मेक मिस्टेकन, किसी भी व्यक्ति से गलतियां जो है ना वह हो सकता है। फिर है वन शुड कीप ऑन्स प्रोमिस, और कह रहा है इसका करेक्ट पैसिव वॉइस क्या होगा? तो पहले आप इसमें क्या कीजिए, प्रोमिस को आगे कर दीजिएगा, प्रोमिस हो जाएगा। उसके बाद शुड, तो शुड भी हो गया। उसके बाद केप्ट, तो इसमें केप्ट बाय वन लगा दिया, ये नहीं होगा आपका, ये हो जाएगा प्रोमिस शुड बी केप्ट, क्योंकि बाय वन इसमें प्रयोग नहीं होगा।
तो इसका राइट आंसर जो है ना, इसका हिंदी होता है क्या कि प्रोमिस, मतलब वादा निभाना चाहिए। वादा निभाना अच्छी बात होती है और इसे निभाना भी चाहिए हर व्यक्ति को। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। फिर 24 का है दे वेंट टू लंदन डैश 2 months, तो इसका हो जाएगा फॉर 2 months। दे वेंट, वे लंदन गए 2 महीनों के लिए, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर है आई डैश गेव इट टू यू, तो इसमें आई के साथ माई सेल्फ का यूज होता है, तो आई माई सेल्फ गेव इट टू यू, इसका अर्थ होता है मैं खुद आपके लिए यह लाया हूँ। कुछ भी चीज़ मैं आपके लिए खुद यह चीज़ आपको हमने दिया है, तो इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। फिर 27 का है कि ही लाइक्स टू डैश स्टम्प्स, तो ही लाइक्स टू कलेक्ट स्टम्प्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी कलेक्ट्स। फिर है आई नीड ए ड्रेस, तो इसका हो जाएगा डोंट आई नीड ए ड्रेस का हो जाएगा डोंट आई, मतलब हमें पोशाक या वस्त्र की जरूरत नहीं है। फिर है सी वेयर्स डैश क्लोथ, तो प्लेन क्लोथ्स, मतलब उसे जो है सफ़ेद वस्त्र उसे अच्छा लगता है, तो यहाँ पर प्लेन मतलब होता है सफ़ेद। फिर है प्रश्न है कि गुलियर ट्रेवल्स डैश एन इंटरेस्टिंग बुक, जो गुलिवर जो ट्रेवल्स है उसका जो इंटरेस्टिंग बुक हो, तो इसके करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकते हैं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह आपका हो जाएगा ईज, इसमें ईज हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बता देंगे कि जो गुलिवर ट्रेवल्स है ना, यह एक तरह से बुक भी इसमें चर्चा किया गया है, और इसमें जो है ना बहुत सारे लोग जो हैं इसमें घूमने के लिए भी जाते हैं, यह एक स्थान भी है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है ए बॉय विथ हिज ब्रदर डैश देयर, तो ए बॉय विथ हिज ब्रदर वाज देयर, तो इसमें वाज हो जाएगा, इसमें वो विथ आया है तो सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाएगा, तो वाज हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि 32 नंबर का कि एवरी गेन हैज रिक्स, इसका निगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो एवरी गेन रिक्स मतलब होता है कि सभी लाभों के लिए हमें रिक्स अर्थात जोखिम उठाना पड़ेगा, तो इसका जो निगेटिव सेंटेंस होगा वह हो जाएगा रिक्स देयर इज नोट विदाउट गेन, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। सॉरी, इस प्रश्नों का उत्तर जो है ना आपका बी हो जाएगा, देयर इज नो गेन विदाउट रिक्स, ये जो है ना आपका ये राइट हो जाएगा, क्योंकि देयर जो है ना पहले लगेगा, इसमें रिक्स के पहले लगता है, तो ये जो है ना एक ए नंबर का गलत होगा, आपका बी हो जाएगा राइट आंसर इसमें। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है डैश यू आर मिस्टेकन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए श्योर यू आर मिस्टेकन, तो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब थोड़ा सा फास्ट हम आपको सभी क्वेश्चनों को कराते जा रहे हैं कि चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, तो इसमें जो है ना गलत सेंटेंस कौन सा है? तो इसका गलत सेंटेंस जो है ना वह है सी राइट्स इन पेंसिल। फिर है आई डैश हिम टू लीव द प्लेस, तो इसमें जो है ना आपका हो जाएगा आई आस्क्ड हिम टू लीव द प्लेस। 35 का जो है आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। फिर 36 नंबर का प्रश्न है कि चूज द करेक्टली स्प्लिट वर्ड, मतलब करेक्ट वर्ड इसमें से कौन सा होगा? तो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर डिस्करेज, मतलब साहस होता है, कॉरेज मतलब साहस होता है। फिर है ही वाज स्ट्रक्ट डैश ए स्टोन, तो ही वाज स्ट्रक्ट बाय ए स्टोन, तो इसमें जो है ना राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बाय ही लगेगा इसमें प्रीपोजिशन के रूप में। 38 का है कि ही इज अनवेल ही इज वर्किंग, और इसमें आपको कॉम्बिनेशन करके इसका सेंटेंस बनाना होगा आपको, तो जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का हो जाएगा इसका राइट आंसर। ही इज अनवेल मतलब वह जो है ना वह स्वस्थ है फिर भी वह हार्ड वर्क कर रहा है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है
प्रश्न है कि ही सेड आई मीट दिस मैन 2 days एगो। वह कहता है कि मैंने इस व्यक्ति से 2 दिन पहले मिला था। इसको आपको इनडायरेक्ट में बनाना है। तो इनडायरेक्ट में इसका क्या हो जाएगा कि ही सेड डैट ही हैड मीट डैट मैन 2 days बिफोर। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 39 का राइट आंसर बी हो जाएगा। फिर 40 का है कि डैश यू ओपन द विंडो। तो कुड यू ओपन द विंडो, क्या आप खिड़की खोल सकते हैं। तो इसका यही होगा हिंदी, तो कुड लग जाएगा इसमें, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए 41 में क्वेश्चन है कि देयर इज डैश आवर फैमिली। तो देयर इज डैश आवर फैमिली, तो इसका हो जाएगा पीस, ये होगा इसका राइट आंसर पीस। तो इसमें जो है इसका अर्थ होता है कि देयर इज ए पीस इन योर फैमिली, आपके परिवार में जो है ना शांति है। फिर 42 का है डोंट नो हाउ टू मनी आई हैड केप्ट इन माई वॉलेट गोट स्टोलन। मुझे पता नहीं है कि मेरा जो रुपया है वो मेरे वॉलेट से कैसे गायब हो गया। तो ये चुरा लिया गया था, इसीलिए उसका पैसे से गायब हो गया था। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। 43 का है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें से करेक्ट सेंटेंस कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा देयर इज सम मिल्क इन द जग। फिर है ग्रैंड पा स्टेड अप डैश टू इन द मॉर्निंग। तो इसका जो है ना आपका हो जाएगा 4 in the morning। 45 का है ही इज डैश बास्केट प्लेयर, ही इज ए बास्केट प्लेयर, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसमें भी प्रश्न है कि चूज द करेक्टली स्प्लिट वर्ड, मतलब कौन सा सही वर्ड होगा। तो जिसमें डबल एल है वही हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 का है कि ही कुड हैव डन डैट वर्क, और इसका आपको पेसिव वॉइस बनाना है। तो इस तरह के सेंटेंस को आपको इसमें चारों ऑप्शन को देखना है। पहले देखिए डैट वर्क कुड के बाद हैव बीन डन बाय हिम, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आप बनाकर भी खुद से देख सकते हैं, और इस तरह से आपको बनाना है ताकि परीक्षा में इस तरह के प्रश्न और भी आए तो आपको घबराहट ना हो और आप अच्छे तरीके से बना सके। फिर है ए रूम वेयर एन आर्टिस्ट और ए फोटोग्राफर वर्क्स इज। उसके बाद देखिए मतलब इस प्रश्न में है कि आर्टिस्ट और फोटोग्राफर जो है वह कहाँ पर कार्य करता है। तो वह स्टूडियो में कार्य करता है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, स्टूडियो। फिर है द साइनोनिम्स ऑफ पर्डन इज, मतलब पर्डन का साइनोनिम्स क्या होगा। पर्डन मतलब होता है क्षमा करना, तो फॉरगिव मतलब भी होता है क्षमा करना। इसका जो सेम वर्ड है यह फॉरगिव हो जाएगा, लेकिन इसका जो अर्थ होता है ना वह सेम होता है, लेकिन वर्ड भिन्न भिन्न होता है। फिर 50 का है कि वी आर टॉट ग्रामर बाय हिम, और इसका आपको एक्टिव वॉइस बनाना है। तो आपको भी पता है कि हिम तो है, तो हिम का हो जाएगा ही टीचेस अस ग्रामर, ये बहुत ही साधारण ही था। उसके बाद है द एंटोनिम्स ऑफ डिमाइज। तो डिमाइज जो होता है उसका एंटोनिम्स क्या होगा, विपरीतार्थक, तो बर्थ हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 52 नंबर का प्रश्न है कि प्लीज डू नॉट इंटरफेयर डैश माई पर्सनल अफेयर। तो प्लीज डू नॉट इंटरफेयर इन माई पर्सनल अफेयर, जो मेरे पर्सनल अफेयर में आप दखल मत दे। फिर है ही इज डैश ऑफ माई रिपोर्टेशन। तो ही इज ज्वेलस ऑफ माई रिपोर्टेशन, अर्थात वह जो मेरी प्रतिष्ठा को देखकर उसके अंदर ज्वेलस की भावना उत्पन्न होती है। फिर है ही हैवेंट डैश बुक इन द लाइब्रेरी। तो मैनी बुक्स इन द लाइब्रेरी हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर है वी डिसाइडेड टू डिस्कस द इशू डैश इन ए मीटिंग। तो फर्दर इन ए मीटिंग, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 55 का है कि चूज द ऑड ऑन आउट। तो इसमें जो अलग कौन सा है, तो एरोप्लेन हो जाएगा। बाकी बात सभी सड़क पर ही चलते हैं, लेकिन एरोप्लेन वायु में चलते हैं। फिर प्लीज गिव मी डैश यूजफुल गिफ्ट। तो प्लीज गिव मी ए यूजफुल गिफ्ट।
शायद इसके साथ नो आर्टिकल लगेगा, हो सकता है। आप लोग इसका कमेंट करके आंसर ज़रूर बताइएगा कि यूजफुल के साथ शायद, क्योंकि इसमें जो है ना यूजफुल क्या हो जाएगा इसमें, तो नो आर्टिकल शायद लगेगा। आप लोग बताइएगा जरूर कमेंट करके इसका आंसर। उसके बाद देखिए 58 का है कि सी वाज बाउट ए डैश फॉर चाइना। तो सिनेमा है, तो यहाँ पर जो है ना वह टिकट ही नहीं खरीदेगा सिनेमा देखने के लिए, तो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर 59 का है आई डैश टू अटेंड हर वेडिंग। तो आई जो है यहाँ पर आई के साथ हैव लग जाएगा, आई हैव टू अटेंड हर वेडिंग। फिर है डोंट बूस्ट डैश योर मेरिट्स। तो डोंट बूस्ट डैश योर मेरिट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑफ योर मेरिट्स। अब जो है 61 से लेकर 100 तक जो है ना आपके बुक से लिया गया प्रश्न है। उतना तक 60 जो प्रश्न है वो आपका ग्रामर का था। तो प्रश्न है कि दे सॉ डैट आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्टेड इन ए प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट इज फ्रॉम। यह जो लाइन है वह कहाँ से लिया गया है, तो हाउ फ्री इज द फ्रेज से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि द वर्क ऑन सेल्फ इज टू फॉलो द उर्ज टूवर्ड्स मोरल डेवलपमेंट एज ए फ्री पर्सन इज फ्रॉम। तो यह भारत इज माई होम से लिया गया है, जिसके राइटर जाकिर हुसैन जी हैं और वह भारत के राष्ट्रपति भी थे। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर है नानू का ड्रैप्ट ए डैश राउंड हिज शोल्डर्स। तो इसका जो हो जाएगा रेड अंगोछा। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद क्या है इट वुड बी फेटल फॉर द नेशन टू अंडर एस्टिमेट द डैश ऑफ द निग्रो। तो हो जाएगा डिटर्मिनेशन। जो निग्रो था, अगर इसे जो है ना आज़ादी नहीं मिलता अमेरिका में, तो इससे देश को ही बहुत बड़ा नुकसान था। इसके जो राइटर थे आई हैव ए ड्रीम का मार्टिन लूथर किंग थे, जो लोकतंत्र के भी परिभाषा दिए हुए थे। फिर है इंटेलेक्चुअली एंड मोरल इक्वलिटीज डिस्टिंग्विश अस फ्रॉम द। तो जो है ना किससे हमें जो इंसान को अलग बनाता है, तो मोरल जो है वह क्वालिटीज इंसान को किससे अलग बनाता है, तो वह जानवर से, ब्रूट हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर 66 का है कि इन द एंड द क्रोकोडाइल हैड टू पे 50 एंड फॉर द गॉड इज फ्रॉम। तो यह जो है द आर्टिस्ट से लिया गया प्रश्न है। सिगा नोया जो है इसके राइटर थे, और इसके बारे में जो है ना क्रोकोडाइल जो था वह चपरासी से जो है ना 50 एन में 50 एन में जो है उस गॉड को खरीदा था। उस गॉड को 50 एन में खरीदा था। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि उस गॉड को क्रोकोडाइल ने कितना में खरीदा था या उसका दाम कितना था, तो 50 एन था। और जाके यह जो गॉड था यह किसका था, तो यह जो गॉड था वह किसका था, सेवई का था। तो राइट आंसर इसमें तो नहीं है प्रश्न, लेकिन वो प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर है गार्लैंड्स एंड टर्मेरिक एंड गार्लिक आर वार्म टू वर्ड ऑफ। तो इसका जो है ना एविल स्पिरिट्स हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर है द चीफ डेली पेपर विच गोज एवरीवेयर एंड हीज मोस्ट इज फार लेस फ्री देन द मोर एक्सपेंसिव वीकली और मंथली। तो इसका जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा 68 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएंगे, सेंसरशिप। सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 69 नंबर का क्वेश्चन है कि व्हेन वेंजय वाज 21 हिज मदर एंड फादर प्लान्ड एंड कैरियड आउट ए लिटिल सेरेमनी इज फ्रॉम। तो यह जो पंक्ति है यह आपके कहाँ से लिए गए हैं, तो 69 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर होगा ए द अर्थ से लिया गया है। 70 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि अकॉर्डिंग टू पियरल एस बुक
डैश इज एवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ, तो इसमें हो जाएगा इंडियन लाइफ में रिलीजियन, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर 71 का है, नतालिया वाज डैश टू नो अबाउट लोमोव्स प्रपोजल, नतालिया जो है लोमोव के प्रपोजल से वह बहुत ही प्रसन्न होता है, हैप्पी होता है, तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर है, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया इज वी एंडेवर टू कॉपी इट, अगर जो है इंडियन सिविलाइजेशन का अगर नकल इंडियन सिविलाइजेशन करता रहेगा तो उसका विनाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो रन हो जाएगा, उसके जो अपना कल्चर है वह पूरा खत्म कर देगा, तो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर है, डैश वाज ए कमेंटेटर ऑन ए लार्ज वेराइटी ऑफ टॉपिक्स, तो किसके पास वेराइटीज ऑफ टॉपिक्स थे, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। 74 का है कि द डैश आर फ्रीसी वर्थी फॉर देयर वर्क्स ऑफ स्प्रेडिंग क्रिस्टियनिटी, तो इसका जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा 74 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा मिशनरीज हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, चुबकोव कॉल्ड नतालिया, तो चुबको जो है नतालिया को क्या कहता है, तो ए लवसिक कैट, यहाँ पर एक लवसिक लेडी भी कह सकते हैं आप, तो उसे कहा था। 76 नंबर प्रश्न है कि नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी डैश इज फ्रॉम, तो यह जो प्रश्न है यह कहाँ से लिया गया है आपको ये बताना है। यह जो प्रश्न है यह आपके स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोड से लिया गया है, और इसके जो कवि थे वह जॉन डन थे, तो जॉन डन इसके कवि थे, और इसी से यह जो पंक्ति है ऊपर वाला लिया गया था। फिर देखिए 77 का है, द स्नेक ड्रैंक वाटर विथ इट्स, तो वह तीत से जो है ना पानी को पीता था, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर 78 का हो जाएगा कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वाट आई एज्यूम यू सेल एज्यूम इज फ्रॉम, तो यह सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है, और इसके कवि कौन थे, पोएट, तो वाल्ट विटमैन थे, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कि मैं खुद का सेलिब्रेट करता हूँ, खुद का गीत गाता हूँ, मैं यह सब एज्यूम करता हूँ और आप लोग भी इसे एज्यूम करें, इस कविता का यह अर्थ था, तो यह सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। फिर है, हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस डैश इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ट्रेवलर्स, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद है 80 नंबर प्रश्न की, हु हैथ नॉट सीन दे एफ्ट एमिड द स्टोर इज फ्रॉम, यह जो पंक्ति है यह कहाँ से लिया गया है, तो यह जो है ना फायर हिम से लिया गया है। उसके बाद 81 नंबर प्रश्न है कि हेयर लाइज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी वेयर डज द लेडी लाई, तो ग्रेव हो जाएगा इसका राइट आंसर, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद 82 का नंबर प्रश्न है कि गिव्स समवेयर बैक द थॉट्स बाय डैश गिवेन, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा इंग्लैंड। उसके बाद है एंड हीज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड्स विच फुटप्रिंट्स इन द पोएट लुकिंग फॉर, मतलब जो वह मेकाभिटी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो मेकाभिटी कैट था उसका जो है पद चिन्ह भी नहीं मिलता था, वह किसको नहीं मिलता था, स्कॉटलैंड यार्ड, बताए थे ये पढ़ाए हुए हैं यह कविता हम आपको। स्कॉटलैंड यार्ड मतलब लंदन की पुलिस को जो है ना वो मेकाभिटी कैट कहीं भी नुकसान करके वस्तु का भाग जाता था और उसका पद चिन्ह अर्थात उसका थोड़ा सा भी पहचान नहीं मिलता था, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर मेकाभिटी द मिस्ट्री कैट। टी.एस. इलियट जी इनके कवि हैं। फिर है ब्रोकन एट डैश आई शोर दिस टाइम टू सेव इट फ्रॉम द सीन ऑफ फॉर गिविंग, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा टायर्ड। उसके बाद है वाज इट
कोवर्डाइस दैट आई डेड नोट किल हिम इज फ्रॉम। यह जो है 85 नंबर का प्रश्न, यह कहाँ से लिया गया है? तो यह हो जाएगा बी, स्नेक चैप्टर से लिया गया है। तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए है कि हु कंपोज्ड द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स। तो मतलब ओल्ड प्ले हाउस के राइटर कौन है? तो कमला दास जी हो जाएंगे। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न है कि डन कंपेयर्स हिज जर्नी टू द डैश। तो सन से वो अपनी जर्नी का कंपेरिजन करता है। उसके बाद 88 नंबर प्रश्न है कि द पोएट डैश फॉर हिमसेल्फ इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो द पोइट सिंग्स फॉर हिमसेल्फ इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है वह अपने 88 नंबर प्रश्न है कि विस्परिंग डैश लेफ्ट एंड राइट प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट। तो विस्परिंग नेवर्स हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, नेवर्स। उसके बाद है ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर ईवर वाज बीन राइटेन बाय। तो जॉन किट्स हो जाएंगे, किट्स जो हैं इसके राइटर हो जाएंगे। ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर ईवर। जॉन किट्स जो है ना एड टू ऑटम कविता के ही कवि हैं, और इसमें जो है ना ये जो है 26 साल ही मात्र इस पृथ्वी पर रहे थे, लेकिन वह उतना कम कर गए जो व्यक्ति पूरे अपने जीवन काल में भी नहीं कर पाते हैं। और ये बोले थे कि जो ब्यूटी है वह सत्य है और सत्य जो है वह ब्यूटी है। ट्रूथ इज ब्यूटी एंड ब्यूटी इज ट्रूथ। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि द सेक्शंस कॉल्ड द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड एज। तो इंग्लिशियन, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर इंग्लिशियस। उसके बाद 92 प्रश्न है कि इंग्लिश हैज बीन फाउंड सूटेबल एज द लैंग्वेज ऑफ। तो यह इंटरनेशनल कम्युनिकेशन का एक लैंग्वेज था इंग्लिश। तो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश के प्रश्न आ रहे हैं। उसके बाद इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड द टू मेजर इन्फ्लुएंस वेयर लैटिन एंड ग्रीक। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा ग्रीक। फिर है द डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑफ मिडिल इंग्लिश वाज डैट ऑफ डैश। तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा आपका 94 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंच। फिर है हु रोट मर्डर इन द कैथेड्रल। तो जो है ना मर्डर इन द कैथेड्रल किसके रचना है? तो 95 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए, टी.एस. इलियट जी का, जो मेकाभिटी द मिस्ट्री कैट के भी रचनाकार हैं, कवि हैं। फिर है इंग्लिश इज वेडली यूज्ड एज ए फॉरिन लैंग्वेज इन मलेशिया। मलेशिया है इसमें राइट आंसर, आप मार दीजिए। उसके बाद है टुडे डैश इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड लैंग्वेज। तो यह हो जाएंगे अमेरिका। अमेरिका जो है वह इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में इसे अपनाते हैं। फिर है इंडोमियम एंड हाइपेरियन आर रिटेन बाय। तो इसके जो हो जाएंगे आपका राइट आंसर 98 नंबर प्रश्न का बी हो जाएंगे, जॉन किट्स ही हो जाएंगे इसका राइट आंसर। उसका 99 प्रश्न है कि टुडे अमेरिकन इंग्लिश लाइक ब्रिटिश इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए वर्ल्ड डैश। तो इसका हो जाएगा लैंग्वेज है, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर है हु रोट सी स्टॉफ्स ऑफ कॉन्क्यूर। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा गोल्ड स्मिथ, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद चलिए आप सब्जेक्टिव प्रश्न को ही देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट प्रश्न है कि आपको यहाँ पर 4-5 ऐसे दिया गया है जिसमें से आपको सभी में से किसी में एक के बारे में 150 से 200 वर्ड में लिखना है। आप इसका प्रश्न देख लीजिए, आपको सॉल्व इसको करना है। फिर एक्सप्लेन ऑन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इसमें से आपको किसी एक को एक्सप्लेन करना है। ये प्रोज सेक्शन से है। और उसके बाद पोएट्री सेक्शन से यहाँ पर प्रश्न है। उसके बाद यहाँ पर भी पोएट्री से हैं, और उसके बाद लेटर भी आ गया है क्वेश्चन आपको लिखने के लिए। और यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है, देख लीजिए आप सब। यहाँ पर जो प्रश्न जो है छोटा है उसको हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। और इसमें समरी में एन एपिटाफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग पास्ट पर समरी लिखना है। और इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पर भी लिख सकते हैं, आसान ही है।
उसके बाद देखिए यहाँ पर मिलन वाला प्रश्न को सॉल्व कर देते हैं। तो टी.एस. इलियट जी क्या हो जाएंगे, मेगाभिटी द मिस्ट्री कैट। उसके बाद जॉन डन हो जाएंगे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। कमला दास माई ग्रैंड मदर्स हाउस। और वाल्ट व्हिटमैन तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। और जो बच गया रूपिट ब्रोक वह हो जाएंगे सोल्जर का। देखिए जो जानते हैं पहले आप उसको बना दीजिए, उसके बाद जो है ना जो बचेगा उसको आप मिला सकते हैं। तो इस तरह से आपका हो गया क्लियर। उसके बाद एक और है मिलन वाला प्रश्न, ये सभी जो है ना ट्रांसलेशन प्रश्न आया हुआ है। मिलन वाला प्रश्न यहाँ पर है कि महात्मा गांधी क्या हो जाएंगे, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। कहाँ पर है इंडियन, डी हो जाएगा एक का डी। फिर मनोहर मालगोडकर पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी खैनी। एचिविस्ट को छोड़िए, मार्टिन लूथर किंग हो जाएंगे आई हैव ड्रीम का। फिर है डॉटी एल शेयर्स हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हाउ फ्री इन द इज द फ्रेश। और जाके एचिविस्ट हो जाएंगे द अर्थ के। तो इस तरह से आपका पूरा प्रश्न क्लियर हो गया। आशा करते हैं आपको पूरा समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आप इस तरह का और भी कंटेंट और 2023 की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।